Today's lecture we will discuss some questions related to why do we fall ill. So here is our first question. State any two conditions essential for good health. ठीक है, क्वेश्चन को समझिए. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो सिचुएशंस आपने ऐसी बतानी है जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं. ठीक है, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. तो देखिए दो ही क्यों, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं. सो द फर्स्ट सिचुएशन वी कैन राइट इज व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. ये होता है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग का होना इज हेल्थ. ओके, सो आप फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन ये बोल सकते हो कि जो व्यक्ति है वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होना चाहिए. ओके, सेकेंड इज एक्सरसाइज. या एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज फिजिकल के लिए, और मेंटल हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज का रोल है. मेडिटेशन कर सकते हैं फॉर मेंटल हेल्थ. बेटर सराउंडिंग्स, यस, हमारी जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, तब हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. ठीक है, तीन में से दो लिख सकते हो आप कोई भी कि कैसे हम अपनी हेल्थ को गुड बना सकते हैं. नेक्स्ट, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग डिजीज फ्री. कोई ऐसी दो कंडीशंस बताइए जो हमारी डिजीज फ्री रहने में हेल्प करती हैं. सो हियर इज आवर फर्स्ट कंडीशन, क्लीन द एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ गुड हेल्थ पूछा है लेकिन यहाँ डिजीज फ्री पूछा है. आई हैव टोल्ड यू कि डिजीज फ्री और हेल्थ, गुड हेल्थ होना दोनों अलग अलग बातें हैं. ठीक है, हेल्थ का मतलब इन तीनों एस्पेक्ट से है, लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो इन तीनों एस्पेक्ट से फिट है, उसको तो हम हेल्दी बोलेंगे. अब बीइंग डिजीज फ्री, हो सकता है किसी व्यक्ति में कोई डिजीज नहीं है लेकिन उसका सोशल एस्पेक्ट अच्छा नहीं है, तो क्या हम उसको हेल्दी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं. दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं. ठीक है, डिजीज फ्री होने का मतलब हेल्दी होना नहीं है, बिकॉज हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. तो आप डिजीज फ्री कैसे रह सकते हैं? ऑब्वियस ये बात है, अपनी हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए हमें. ठीक है, अपना पर्सनल हाइजीन भी और जो अपना एनवायरमेंटल हाइजीन है दोनों को मेंटेन करना है, साफ सुथरे रहना है. ओके, वी हैव डिस्कस द 5 F's, यू कैन राइट हियर. Second is personal and domestic hygiene. Yeah, and next is clean environment and surroundings. साफ सुथरी जगह पे रहना है, भीड़ वाली जगह, तंग जगह पर जहाँ पे गंदगी बहुत होती है, ऐसी जगह को रहने से अवॉइड करना चाहिए. ओके, नंबर 3 की अगर हम बात करें, लिस्ट एनी 3 reasons why you would think that you are sick. कोई 3 कारण सोचिए कि आपको ऐसा क्यों लगेगा कि आप बीमार हैं and need to see a doctor, और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है. 3 कारण सोचिए. इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हूं, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, अगर उनमें से सिर्फ केवल मात्र एक ही सिम्टम प्रेजेंट है जो आप सोच रहे हैं, तो फिर भी क्या आप एक लक्षण होने पर भी डॉक्टर के पास जाओगे? वाई और वाई नॉट? ठीक है, जाओगे तो क्यों जाओगे, नहीं जाओगे तो क्यों नहीं जाओगे? सो देखिए क्या होता है, इसके बेसिकली 3 रीजंस क्या हो सकते हैं. जैसे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि लिस्ट 3 रीजंस. ठीक है, 3 कारण क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बीमार अपने आप को महसूस करोगे. तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो मैक्सिमम बीमारियों में आपको मिलते हैं, दैट इज हेडेक, फीवर, कोल्ड एंड कफ. ठीक है, ये जो है ये 3 चीजें हैं जब आप सोचोगे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. एक तो है ना कि बहुत ही सीवियर बीमारी, उसमें तो जाना ही होता है, बट एक ये है जिसमें आपको जाने की जरूरत होती है. लेकिन अगर ये तीनों सिम्टम एक साथ प्रेजेंट है, देन यू विल नीड टू सी अ डॉक्टर. बट इफ ओनली सिंगल सिम्टम लाइक हेडेक, अब आप हेडेक अगर होता रहता है नॉर्मल, तो आप नहीं जाओगे, बीच में कभी कभार होता है. बट इफ दिस हेडेक इज सीवियर, बहुत ज्यादा है और कंटिन्यूअस लगातार हो रहा है, तब आप जाओगे. कि कोई एक सिम्टम है लेकिन वो लंबे समय के लिए है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है. अदरवाइज इन तीनों में से नॉर्मली एक सिम्टम है, लाइक मुझे फीवर ही है या किसी को भी फीवर है, देन देयर इज नो नीड टू सी अ डॉक्टर इफ अनलेस कंडीशन इज नॉट सीवियर. ओके, so if only one symptom is present, then no need to see a doctor. But if for a long time the symptoms are present, then there is a need to see the doctor. Okay, because the doctor will diagnose the disease, that what actual the problem is. Okay, and then doctor lab test करेगा. ठीक है, laboratory diagnosis होगा, सारे टेस्ट होंगे and उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, that what actual is the cause of the disease.
सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन क्या होती है? तो हमने पढ़ा था कि वैक्सीनेशन हो रही है, जैसे कोरोना के लिए भी आजकल वैक्सीनेशन करी जाती है। ओके, सो व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वैक्सीन को लगाना, दैट इज इम्यूनाइजेशन, कि आपकी बॉडी क्या करेगी, उस डिजीज के प्रति इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, है ना, यही होता है, सुना होगा आजकल तो आपने ये वर्ड। So it is a process of giving the vaccine to a person to protect against disease. तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका आजकल के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वैक्सीन सबको लगाई जा रही है, उसमें क्या होता है, डेड या हीट किल्ड कोरोना वायरस को ही अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगे उससे लड़ने के लिए, ठीक है। और जब भी एक्चुअल में उसका एक्सपोजर होगा, ठीक है, जो वायरस बैक्टीरिया जो भी है, तो हमारी बॉडी इतनी योग्य होगी कि वो उस बीमारी से लड़ सके। Okay, this is immunization. Let's talk about question number 5. That is a doctor, nurse or health worker. Okay, HW means कोई भी health worker is exposed to more sick people than others. ठीक है, इनका एक्सपोजर जो है ना, अब डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स यूजुअली पेशेंट्स के साथ रहने वाले लोग हैं, तो इनका एक्सपोजर बीमारी के लिए ज्यादा होता है। फाइंड आउट हाउ ही और शी अवॉइड्स गेटिंग सिक सेल्फ। लेकिन वो खुद बीमार क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा तो वही एक्सपोज हो रहे हैं। हमें बोलते हैं ना कि बीमार लोगों से दूर रहना है, ठीक है, तो कैसे? डॉक्टर्स तो बीमार नहीं होते, सीवियर से सीवियर पेशेंट को वो देखते हैं। सो व्हाट इज द रीजन? एक्चुअली क्या करना चाहिए कि बीमारी से बचा जा सके? सबसे पहले स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है कि किलिंग ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस ऑल ओवर द सराउंडिंग्स, ठीक है, किलिंग कर देनी है बैक्टीरिया वायरसेस की जो प्लेस ऑफ वर्क है उसमें, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? जितने भी जर्म्स हैं उनको किल करना है बाय द यूजेज ऑफ द फिनाइल। हम फिनाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है, फिनाइल से क्लीनिंग कर सकते हैं उस रूम की। और इक्विपमेंट्स को भी स्टरलाइज करना है। इक्विपमेंट्स को फिनाइल में नहीं करते हैं, इक्विपमेंट्स के लिए स्पेशल ऑटोक्लेव होता है, या फिर आप बॉइलिंग वाटर में इक्विपमेंट्स को डाल के स्टरलाइज कर सकते हो, ठीक है। और डेटोल, सेवलॉन में कुछ इक्विपमेंट्स स्टरलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड, आप क्या कर सकते हो स्टरलाइजेशन के अलावा? एक तो स्टरलाइजेशन कर लिया ना, सारे जर्म्स किल हो गए, तो हम लोग बच सकते हैं, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स वगैरह जो भी हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉशिंग हैंड्स थॉरली आफ्टर चेकिंग ऑफ पेशेंट्स। जैसे ही डॉक्टर या जो भी हेल्थ वर्कर है वो पेशेंट को चेक करता है, तो प्रॉपरली थॉरली अपने हैंड्स को धोएं, डेटॉल से धोएं, सैनिटाइज करें अपने हाथों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करें, दैट अ बेबी इज नॉट एबल टू टेल टू हिज और हर केयर टेकर्स दैट ही और शी इज फाइन, व्हाट वुड हेल्प अस टू फाइंड, ठीक है, दैट ही और शी इज नॉट फाइन। ओके, यहां पर देखिए क्या है, दैट बेबी जो है वो नहीं बता पाता है अपने पेरेंट्स को या अपने केयर टेकर्स को दैट ही और शी इज नॉट फाइन, कि बच्चा ठीक नहीं है, नहीं बोल सकता ना, छोटा बेबी कांट स्पीक। ओके, व्हाट वुड हेल्प अस टू फाइंड, तो हम कैसे पता चलाएंगे? पहली बात क्या पता करेंगे? दैट बेबी इज सिक। हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी सिक है, उसका क्या कारण है? दैट बेबी इज सिक कैसे पता लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक सिम्टम्स। हम सिम्टम्स को चेक करेंगे, लक्षणों को देखेंगे, ठीक है। बच्चे में, बच्चा यूजुअली क्या करता है, बहुत ज्यादा रोता है। जब छोटे बच्चे को तकलीफ होती है तो वो लगातार रोएगा, कांस्टेंट क्राइंग होगी, ठीक है, मोस्ट कॉमन। सेकंड, आपको बच्चा जब आप उसको छुओगे तो हो सकता है टेम्परेचर रेज मिलेगा, ठीक है, तो गर्म लगेगा बेबी। वाटरिंग आइज, बच्चे की आंखों से आंसू निकलेंगे, ठीक है, वाटरिंग आइज मतलब रोएगा भी नहीं फिर भी आंसू हैं, ठीक है, वाटरिंग आइज है। और वॉमिटिंग कर रहा है बार बार। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि यस, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। नाउ सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज द सिकनेस। आखिर सिकनेस क्या है, ये कैसे पता चलाएंगे कि सिकनेस क्या है, क्या बीमारी क्या है एक्चुअल में? तो उसके लिए तो बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। कई बार हम होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, ठीक है, तो बेबी ठीक भी हो जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के केस में ऐसा नहीं होता है। अक्सर डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है बच्चों को। डॉक्टर लैब टेस्ट कराएंगे, डायग्नोसिस करेंगे, या सिम्टम्स के बेसिस पर ही डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है, एंड अल्टीमेटली ही डॉक्टर विल गिव द ट्रीटमेंट। ओके, let's talk about the question number 7. Under which of the following conditions is a person most likely to fall sick? इनमें से किस परिस्थिति में पर्सन के सबसे ज्यादा बीमार पड़ने के चांसेस हैं?
ओके, सो ए ऑप्शन इज व्हेन ही इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, जब पर्सन जो है वो मलेरिया से रिकवर कर रहा है, ठीक हो रहा है। मींस रिकवरी का मतलब क्या होता है, दैट पर्सन इज नॉट डिजीज फ्री। रिकवरिंग का मतलब होता है ठीक हो रहा है, अभी तक पूरी तरह ठीक हुआ नहीं है। रिकवर वर्ड का मतलब होता है, जहां भी रिकवर वर्ड आएगा दैट मीन्स कि पर्सन कंप्लीटली डिजीज फ्री नहीं है, अभी सिर्फ वो ठीक हो रहा है। ओके, सो व्हेन रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया। नेक्स्ट इज व्हेन रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। कि पहली ऑप्शन है कब व्यक्ति किस कंडीशन में सबसे ज्यादा बीमार पड़ेगा। पहला है कि उसको मलेरिया है तो वो ज्यादा बीमार पड़ेगा, मींस मलेरिया से वो ठीक हो रहा है तो वो बीमार पड़ेगा। या फिर व्यक्ति जो वो मलेरिया से ठीक हो गया, मींस ठीक तो हुआ कि मलेरिया उसका क्योर हुआ लेकिन कंप्लीटली डिजीज फ्री नहीं है वो, ठीक है। रिकवर्ड मींस लगभग ठीक हो गया, ठीक है। पेशेंट जो वो रिकवर्ड कर गया मलेरिया से, वो ठीक हो गया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। लेकिन अब मलेरिया से ठीक हुआ व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का ध्यान रख रहा है जिसको कि चिकन पॉक्स है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है व्हेन 4 day फास्ट आफ्टर। यस, अब व्यक्ति ने क्या किया है, 4 दिन का व्रत रख लिया है, मलेरिया अभी जस्ट उसका रिकवर कर रहा है। आफ्टर रिकवरिंग मलेरिया, कि मलेरिया से व्यक्ति कुछ ठीक हुआ, रिकवरिंग मलेरिया लिखा है इन्होंने, पूरी तरह ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन मलेरिया से कुछ ठीक हुआ और 4 दिन का उसने व्रत कर लिया और साथ ही साथ उसने एक ऐसे टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, ऐसे व्यक्ति की उसने केयर की जो कि सफर कर रहा है मीजल्स से, ठीक है। ऐसा क्यों है, अब देखिए यहां पे क्या होता है, मीजल्स की वजह से जब व्यक्ति ऐसा करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन सबसे खतरनाक हो सकती है, सोच के देखिए। देखो ये है कि व्यक्ति ठीक हो रहा है तो इसमें तो उसको कोई ज्यादा बीमार पड़ने का खतरा नहीं है। फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है कि व्यक्ति ठीक हो गया है और वो चिकन पॉक्स वाले का ध्यान रख रहा है, इसमें बीमार पड़ेगा ज्यादा। या तीसरी कि वो ठीक तो हुआ लेकिन उसने व्रत भी कर लिया 4 दिन का और साथ ही साथ वो मीजल्स वाले पेशेंट की केयर कर रहा है, ठीक है। मीजल इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है। मीजल्स में क्या होता है, पूरी बॉडी में रेड रैशेस बन जाते हैं मीजल्स में, ठीक है। रैश फॉर्मेशन होती है एक प्रॉपर सीक्वेंस में मीजल्स में, ठीक है। जिससे चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स में क्या होता है कि पस जैसी भी बन जाती है, लेकिन मीजल्स में थोड़े छोटे साइज के दाने दाने बन जाएंगे बॉडी में, ओके। तो अब देखिए इन्होंने बोला कि फास्टिंग, तो सबसे खतरनाक कौन सा हुआ, ये वाला, कि व्यक्ति 4 दिन तक भूखा भी रह रहा है, अभी तक उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है और वो अपने आप को भूखा रख रहा है, तो उसमें एनर्जी कहां से आएगी। वी ऑल नो कि इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो बीमारियों से लड़ने वाला सिस्टम है हमारे शरीर का, उसको लड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहां से आएगी, फूड से। अभी तक व्यक्ति ठीक हुआ नहीं, उसने रख लिए फास्टिंग, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इम्यून सिस्टम पड़ गया कमजोर, कमजोर पड़ जाएगा, दैट मीन्स देयर इज नो न्यूट्रिशन, इस वजह से कमजोर पड़ा है। नाउ ये जो मीजल्स है और ये जो चिकन पॉक्स है, दोनों ही कैसे डिजीजेस होते हैं, बोथ डिजीजेस, ठीक है। मीजल्स एंड चिकन पॉक्स दोनों ही कैसे कॉन्टैजियस, मींस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। इन व्यक्तियों के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए और खासकर जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए ज्यादा करीब, क्योंकि दे आर ससेप्टेबल फॉर द डिजीज, उनको एकदम से ये डिजीज होने का खतरा सबसे ज्यादा है। सो द आंसर इज सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल इल। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसी सिचुएशन थी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, आंसर उसके अकॉर्डिंग ही है। लाइक व्हेन टेकिंग एग्जामिनेशंस, जब एग्जाम देते हैं तो बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा बीमार होंगे। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, कई लोगों को बुखार आ जाता है एग्जाम के दौरान भी, ठीक है, जो पढ़ते नहीं है। सेकेंड इज व्हेन ट्रेवल्ड बस और ट्रेन फॉर 2 days, अब कोई अगर सफर कर रहा है बस और ट्रेन में तो उसके ज्यादा चांसेस है, ऑब्वियसली कई लोग तो रोज बस में ही ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्टेड है। नेक्स्ट की एग्जाम के दौरान तो कोई बीमार नहीं पड़ता, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जिन्होंने पढ़ना नहीं है वो तो बीमार पड़ेंगे, ठीक है।
Next is when your friend is suffering from measles. Yeah, obviously this is the answer because I've told you in the previous question that measles is a kind of contagious disease. Okay, means infectious disease है जो कि आसानी से फैल जाती है, एक दूसरे से spread करती है ये. So measles is a contagious disease and its mode of spread is droplets. ठीक है, mode of spread क्या है इसका? droplets. जैसे किसी ने छींक मारी तो अगर वो droplets जो है दूसरे व्यक्ति के हाथ से कांटेक्ट में आएंगी या कहीं भी कांटेक्ट में आएंगी तो आसानी से मीजल्स डेवलप हो जाएगा. कम्युनिकेबल डिजीज है ये एक. ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो जाता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाई डू वी फॉल इल.